1555। कौन सी लड़ाई? सरहिंद की लड़ाई। ये कि खुद लड़ा था या हुमायूं के साथ गया था? हुमायूं के साथ गया था। लेकिन 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, किसकी मृत्यु? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। हुमायूं मर जाता है। उस समय अकबर जो था पंजाब का सूबेदार था। कहाँ का था? सूबेदार था। अकबर कहाँ का सूबेदार था? अकबर कहाँ का सूबेदार था? पंजाब। पंजाब। अब इसके मृत्यु की खबर को छुपा के रखा जाता है। 17 दिन तक छुपा के रखा जाता है कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। सोचिए कितना टॉप सीक्रेट रहा होगा कि एक राजा की मृत्यु हो गई है और 17 दिन तक कोई सूचना किसी को नहीं है, क्योंकि तुरंत फिर से, क्योंकि प्रथम अफगान वंश जो लोधी वंश था और द्वितीय अफगान वंश जो सूर वंश था, ये दोनों ही कंप्लीट खत्म नहीं हुए थे। तो दोबारा आक्रमण कर देते थे किस पे? अकबर पे। अकबर फिर इस बार बच्चा था यहाँ पर। अब क्या किया जाए? तो फटाफट अकबर को लेके दिल्ली की ओर बढ़ा गया। लेकिन उसकी जो अकबर के उस समय जो मिर्जा अब्दुल कासिम, मिर्जा अब्दुल कासिम ने कहा कि एक काम कीजिए, दिल्ली जाने से पहले ही राज्याभिषेक करा दीजिए। राज्याभिषेक का मतलब होता है कि अब राजा कोई डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। तो एटलीस्ट अगर दिल्ली नहीं पहुंच पाए तो कम से कम राज्याभिषेक किया रहेगा तो आदेश देगा तो सब लोग तो मानेंगे, वरना राजकुमार समझेंगे। तो बैरम खान ने कहा परफेक्ट बात बोले हैं मिर्जा कासिम, मिर्जा अब्दुल कासिम। तो अकबर का राज्याभिषेक कराया गया पंजाब के ही कालानौर में। कहाँ कराया गया? कालानौर में। किसने कराया? मिर्जा अब्दुल कासिम। अब वो राजकुमार से क्या बन गया? राजा। सूबेदार से राजा। अब कोई डिसीजन ले सकता है। अब इधर अफगानों की पूरी सेना, जो सूरवंश के अफगान थे और लोधी वंश के अफगान थे, ये सारी सेना एकत्रित हुई और अपना सेनापति बनाया अरवल के एक व्यापारी को नाम था उसका हेमू। क्या नाम था? हेमू। हेमू आखिरी शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। अब उधर से पूरी सेना लेके आगे बढ़ गया कौन? हेमू। कौन बना? हेमू। एक और से अकबर। हेमू और अकबर। अब यहाँ पे पूरा भयानक एरिया में हो गया। इस एरिया से थे अकबर, ये एरिया से अकबर एंट्री मार रहा था, ठीक है। और ये नीचे का एरिया जो था इस साइड से लेके इस साइड तक अफगानों का था। इसमें प्रथम अफगान और द्वितीय अफगान दोनों थे सब। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हेमू। इधर से अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान। अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान। तो बैरम खान ने कहा कि सबसे पहले हमें आगरा की ओर कूच करना चाहिए। तो ये आगरा की ओर बढ़ दिए। पंजाब के कालानौर से किधर की ओर बढ़ दिए? आगरा की ओर। आगरा के बीच रास्ते में खबर आई कि आगरा पर हेमू का अधिकार हो चुका है। तब कहा कि दिल्ली चलते हैं। तब तक खबर आती है कि दिल्ली पर भी कब्जा हो चुका है। अकबर की उम्र सोचिए, 1542 में जन्म लिया है, 1556 चल रहा है। कितना साल चल रहा है? 14 साल। 14 साल की उम्र में आप लोग 9th या मैट्रिक में होंगे। उस एज में हम लोग जब मैट्रिक में पढ़ते थे तो टेस्ट के नाम पे डर जाते थे लोग। स्कूल के प्रिंसिपल बुला लेते थे तो आदमी डर जाता था। और ये सोच रहा किसमें था? युद्ध में था। किसमें था? युद्ध में था। बताइए, अब बाप मरा हुआ है, सोचिए किसी के पिता की मृत्यु होगी, 1 महीना वो टेंशन में रहता है। पिता की मृत्यु हुई है, रहने के लिए जगह नहीं है, चाचा सबसे दुश्मनी चल रही है, प्रथम अफगान वंश लोधी मारने के पीछे पड़ा है, द्वितीय अफगान वंश सूर मारने के पीछे पड़ा हुआ है, आगरा जा रहा है तो आगरा पे कब्जा हो चुका है, दिल्ली पे कब्जा हो चुका है। इसी का एक सेनापति तरबी बेग कहता है कि वापस लौट चलते हैं, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, अब लौट चले। बैरम खान ने ले गया साइड में, मार दिया, मुड़िए काट दिया, कहा निकल चट्टा कहीं का। यहाँ पे राजा के सामने तुम बोलता है कि वापस चला जाए, देखना है कि एक तो राजा है, तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, दूसरा अभी छोटा है, डर जाएगा। सोचिए उस समय की ईमानदारी क्या होती थी। हाँ, और यही प्राचीन भारत रहता, दक्षिण भारत ना, तो बैरम खान ने मारता किसको? अकबर को। कहते हैं हम उसके सामान तब मार देंगे आप। समझ में आया? तो बैरम खान क्या किया? बैरम खान ने तरबी बेग को मार दिया, कहा कि अकबर को आप टेंशन नहीं लीजिए, हम मारेंगे हेमू को। और पानीपत की लड़ाई में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? बैरम खान। किसने नेतृत्व किया? बैरम खान। अब बैरम खान ने युद्ध के मैदान में मार दिया किसको? हेमू को। किसे मार दिया? हेमू को मार दिया। बहुत निर्मम तरीके से मारा गया था। अब युद्ध में निर्मम तरीका कौन सी होता है? अशोक कौन सी प्यार से काटा था कलिंग में? श्रीनगर को कैसे शांत किया था? ये बताइए, कलिंग को कैसे मारा?
अभी युद्ध में कौन चीज होता है यहाँ पे। लेकिन भारत में ना देखिएगा, एक 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 इतिहास को आप इतिहास की तरफ पढ़िए, लेकिन इतिहास में कई बार ऐसा होता है ना कि उसको ना धार्मिक दृष्टि घुसा के किसी एक वंश को मतलब जानबूझ के एकदम भाई अकबर ने अगर 4 को बिया किया तो अशोक ने भी किया, नहीं समझे? नहीं समझे? तो ऐसे ही गुनाह की सजा दीजिए जो केवल वो व्यक्ति किया हो, या फिर उस जैसे सबको दीजिए यहाँ पर। अब कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब जो था, ठीक है औरंगजेब का अलग अलग कहानी होगा, जिस हर राजा का अपना अपना कुछ ना कुछ होगा, लेकिन औरंगजेब अपने बाप को जेल में डाला तो बिंबिसार ने तो अपने बापे को मार दिया। अजात शत्रु, अजात शत्रु नहीं मारा, बिंबिसार को अजात शत्रु ने क्या कर दिया था? पहला राजा की शुरुआतें हुई थी मारने के लिए। बाकी औरंगजेब को आप ये कह सकते हैं कि धार्मिक कट्टर था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर ये कहिएगा कि अपने बाप को जेल में डाला तो उससे बड़का अपराधी मिलेगा समय। आप ये कहिए कि दूसरे का नहीं सुनता था वो चले गए यहाँ पे, लेकिन ये अपने बाप को जेल में डाला तो बड़ी गनीमत किया था। जेल में न डाला था, वो तो गनीमत किया था। इतना ही तो देखेंगे हरियंक वंश में अजात शत्रु सबसे पहले बिंबिसार आए, मारा कौन? अजात शत्रु, अजात शत्रु को उदय। तो इतिहास में ना, इतिहास को आप लोग नॉर्मल कैसे पढ़िए, इतिहास की तरह किसी और झुक बायस्ड होके नहीं पढ़िए, क्योंकि अगर किसी को उसी गलती के लिए बोल रहे हैं तो वो गलतियां पहले भी दोहराई जा चुकी है, नहीं दोहराई जा चुकी है। आगे बढ़ जाए।